अपने देश में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनका चाय के बिना काम नहीं चलता, दूसरे जिनका पान के बिना काम नहीं चलता। तो चाय तो आपको पता होगी कैसे बनती है, पान के बारे में पता है क्या? खई के पान बनारस वाला तो खुल जाए बंद अकल का ताला। क्या जानते हैं पान के बारे में इसके अलावा? मतलब कहाँ उगता है पान, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैसी कैसी आफतें होती हैं इसको उगाने में, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, बुंदेलखंड के इस खास पान के बारे में कुछ जानते हैं आप? ये है महोबा का देशावरी पान। ये पान अपने देश में तो है ही, विदेश में भी मशहूर है। क्यों? अरे यही बताने के लिए तो वीडियो है, देखते जाइए। अब इस अनोखे पान के बारे में आपको बताना है तो इसके लिए बटोहिया पहुंचता है पान के जानकार एक साइंटिस्ट के पास। इसलिए हम लोग लगे रहते हैं, कितना भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास बहुत ही अल्प हैं। तो चलिए बताते हैं आपको पाइपर बीटल की रोचक कहानी। अरे अपने पान की ही बात हो रही है। इसका बॉटनिकल नाम पाइपर बीटल है और इसकी लता को बीटल वाइन कहते हैं, जैसे ग्रेप वाइन। अब शुरू से ही आपको बताते चलते हैं। जिस जमीन पर पान उगाया जाता है उसे कहते हैं बरेजा। जनवरी में इसके बरेजा बनाए जाते हैं। मिट्टी तैयार की जाती है, साइट सिलेक्शन, कहाँ हमको बरेजा करना है, उस पर फिर साफ़ सफाई करके, फिर उस पर लेआउट करके, नाप तौल करके और पारियों को बनाते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अरे रुकिए जनाब, आपको सीधे बरेजा में ही ले चलते हैं। यहाँ आसान भाषा में समझ लीजिए। जो आप जनवरी में पहले ज़मीन को बढ़िया तरीक़ा से बनाएं, ढालदार ज़मीन बनती है, इसमें काली मिट्टी और लाल मिट्टी डलती है और मिट्टी डलने के बाद फिर इसकी है मतलब मिट्टी का शोधन भी कराया जाता है। शोधन होकर फिर है इसमें है जो आपके गड्ढे खोदते हैं, जो बांस गापने पड़ते हैं, बांस गापने भी टट्टर बनाने पड़ता पूरा। तो फिर पान को बाकी फसलों की तरह साधारण खेत में क्यों नहीं उगा सकते? पान की बेल बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और बारिश में सारा पानी बह जाए, निकल जाए, भरने ना पाए, वाटर लॉगिंग कंडीशन ना हो पाए। इसलिए जो है हमारे प्राचीनतम जो पुराने हमारे जो पूर्वज रहे, उन्होंने ऐसी ढालदार ज़मीन जो बनाई और उन ज़मीनों में कहीं भी कोई जगह नहीं रह जाती थी, उन सब में जो है पान की खेती हुआ करती थी। महोबा का पान सबसे अलग क्यों है? महोबा में खास प्रकार का पान होता है जिसे देशावरी पान कहते हैं। हमारे साइंटिस्ट सर से ही पूछ लेते हैं इसकी खूबी। और ख़ास तौर से महोबा में जो पैदा होते हैं उन पत्तों में, पान के पत्तों में इतना 2-3 क्वालिटी हैं जिस वजह से ये मशहूर है। पहली तो ये है कि ये पान का पत्ता जो है बहुत ही करारा होता है, क्रिस्प। इसमें क्रिस्पनेस आती है और क्रिस्पनेस यूँ देखी जा सकती है कि अगर पान का बीड़ा लगाते हैं जब कत्था चूना लगाकर और उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स रखते हैं और फिर जब मोड़ते हैं तो वो टूट जाता है, पान का पत्ता टूट जाता है, इतना करारा होता है। दूसरी बात, इसकी जो नसें होती हैं पान की, मिड रेब और भी रेब्स, उनमें फाइबर बहुत कम होता है, तो अल्प रेशा होता है, मतलब रेशा बहुत कम होता है दूसरी वैरायटीज़ के मुकाबले। बंगला में रेशा ज़्यादा होता है, तो इस तरह से कम रेशा होने के कारण लोग इस और मुंह में रखते ही ये कुछ ही सेकंड्स में घुल जाता है। जैसे इसका हमने एसेंशियल ऑयल भी निकाला एसेंस की तरह, और उस एसेंशियल ऑयल में जो ख़ास तत्व होते हैं वो यूजेनॉल लौंग के तेल का मुख्य घटक है। और इसके अलावा एनीथॉल सौंफ के अंदर जो खुशबू होती है और मिठास होती है वो इसमें मौजूद होता है। इस पान की खेती होती कैसे है?
तो इसका जो मेन सीज़न है, नए बरेजा बनाने का मेन सीज़न है, वो जनवरी से लेके और मार्च तक होता है। जबकि अन्य जगह दक्षिण भारत में तो जुलाई अगस्त में भी होता है। ग्रो कब तक हो जाता होगा कंप्लीट? करीब 1 महीने में इसमें जर्मिनेशन हो जाता है, स्प्राउटिंग हो जाती है और फिर छोटी छोटी बेलें जो है निकलती हैं, उनमें फिर पान भी आने लगते हैं और उनको फिर सनई स्टिक के ज़रिए, किसी सपोर्ट के ज़रिए उनको बांधते रहना पड़ता है, टाइम करना पड़ता है। यहाँ से इस गांठ से ये गांठ जमीन में, मतलब जमीन में ये जड़ लग जाएगी, फिर यहाँ से किल्ला फूटेगा, फिर किल्ला फूटने के बाद पौधा आपका तैयार हो जाता। जनवरी में बोया तो वो फिर अगले दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक पान की बेलों में, अक्टूबर तक बाढ़ होती है। इसके बाद में फिर पान सर्दी में मोटे होते हैं, ज़रा मैच्योरिटी आती है और उसके बाद दिसंबर तक जो है इसकी एक फसल तैयार हो जाती है। देशावरी पान का स्वाद विदेशों में भी लोगों की ज़बान पर है। इस पान को पहले महोबा से दिल्ली और फिर दिल्ली से अलग अलग देशों में भेज दिया जाता है। कहते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आपका इधर से तो जाता है, ये सूरत और मुंबई तक जाता है। इसके अलावा दिल्ली में यहाँ से बड़े बड़े टोकरियों में जाता है और दिल्ली में विदेशों के लिए जो है, दिल्ली में फिर इसमें इसके छोटे छोटे पैक बनाते हैं, जिन्हें बाई ईयर जो है दूर के देशों में जो है, सुदूर देशों में भेजा जाता है। दूसरे देशों में बैठे हमारे साइंटिस्ट सर के दोस्त तो उनसे पर्सनली इस पान की डिमांड करते हैं। इसके भी कई किस्से हैं। एक हमारे फ्रेंड बता रहे थे कि मॉन्ट्रियल कनाडा में उनके वालिद साहब को जो है पान का जायका महोबा का चाहिए था, तो $5 में जो है उनको लेना पड़ा, ऐसे करके एक पत्ता। तो पान के महोबा का पान इतना मतलब पसंद किया जाता है कि वहाँ के लोग जो है पसंद करते हैं। पाकिस्तान में जो है पान का, ये महोबा का पान बहुत पसंद किया जाता है। वहाँ के हमारे कुछ एक फ्रेंड्स आए महोबा, लखनऊ आए, फिर महोबा आए, उनके वालिदों ने जो है वो महोबा का पान मंगाया। पान का धार्मिक महत्व भी है। इसकी वजह से पान के बीमार पौधों को कुछ अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले डिटेल में जानते हैं कि पान में किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अरे साइंटिस्ट सर हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें तो मिलेंगी ही ना। अच्छा, पान में जो है ख़ासतौर से 4 प्रमुख बीमारियां होती हैं। 3 बीमारियां होती हैं फफूंद जनित, फंगल ओरिजिनेटेड। पान की जड़ और पत्ती विगलन, यानी जड़ सड़ा रोग जिसे कहते हैं। इस रोग से पान की बेल की जड़ें जो है सबसे पहले सड़ जाती हैं और पूरी बेल सूख जाती है। पत्ती में भी जो है पान के पत्ते में भी, उसमें भी रॉटिंग शुरू हो जाती है, सड़न शुरू होती है। हाँ, तो ये फंगस के कारण, फाइटोप्थोरा पैरासिट के कारण। अरे डरिए मत, आपको नाम याद नहीं करना है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, 0% से लेके 100% तक नुकसान कर देता है और हफ्ते भर में इसके द्वारा जो नुकसान होता है वो पूरे के पूरे बरेजे 1-2 एकड़ के बरेजे ख़राब हो जाते हैं। बाप रे, तो फिर इससे बचते कैसे हैं साइंटिस्ट सर? तो कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिकॉशन ये रखना पड़ती है कि पान के बरेजे में जो भी हमको रोगी पौधा दिखे उसकी पहले हम साफ़ सफाई कर लें, उसको बरेजे के अंदर से निकाल के बाहर कहीं किसी गड्ढे में दबा देते हैं। वैसे तो रोगी पौधों को और फसलों में जलाने का प्राविधान है, लेकिन चूँकि पान का धार्मिक महत्व है, पौराणिक महत्व है और इसकी बेल को नागबेल कहा जाता है और नागवंशी परिवार के लोग जो भी इसको करते हैं वो नागवंशी कहलाते हैं और इसका नागलोक से संबंध है, नाग देवता से संबंध है। तो पौराणिकता से जुड़े हुए होने के कारण इसकी रोगी बेलों को जलाने का प्राविधान नहीं है और इसको हम रेकमेंड करते हैं, किसानों को राय सलाह देते हैं कि जितने भी रोगी पौधे निकले पान के बरेजे के अंदर से उनको बाहर निकाल के किसी गड्ढे में मिट्टी में दबा दिया जाए, ताकि उनके कीटाणु यानी जो फंगस और बैक्टीरिया हैं वो मिट्टी के नीचे ही दबे रहें और ऊपर आके और हमारे और बेलों को या बरेजों को नुकसान न कर सके।
गुटखा के चलन ने पान के मार्केट को डाउन किया। महोबा में पान का किसान सरकार की अनदेखी से भी परेशान है। ज़्यादातर किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, जिसकी वजह से वो कई सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। पान का बरेजा बनाना भी कम महंगा नहीं है। इसमें लगने वाले बांस, हरी जाली और घास, ये सब इन किसानों के लिए काफ़ी महंगे पड़ते हैं और सरकार से इनके लिए उन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। पान के बरेजा बनाने में 60% से ज़्यादा बांस का इस्तेमाल होता है इसके स्ट्रक्चर को बनाने में। और बांस की कीमत पहले जो 100 रुपये प्रति सैकड़ा हुआ करती थी, आज से 20-25 साल पहले, आज वो 2500 रुपये सैकड़ा हो गई। पान की फसल ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड से भी खराब हो जाती है और किसान फसल बीमा योजना में पान को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से फसल खराब होने पर किसान की उस साल कोई कमाई नहीं हो पाती है। इसमें पान की फसल अन्य फसलों से भिन्न है। अन्य फसलें जो हमारी गेहूं चने की सीरियल्स क्रॉप जो होती हैं, उन क्रॉप का टाइम होता है। उन फसलों में खरीफ की फसल, रबी की फसल, गर्मी में जायद की फसल, 12 महीने में 3 फसलों का प्राविधान होता है। लेकिन हमारी ये पान की फसल ये 12 महीने में एक ही फसल देती है। इसीलिए इसको पान के क्षेत्रफल घटने का एक ये भी मुख्य कारण है कि इसमें इतने रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से अगर एक ही फैक्टर ने अगर हो गया, नुकसान हुआ, तो किसान की कमर की हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, मतलब वो फिर भुखमरी की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए। आपने कभी गौर किया है कि पान का कंजम्पशन हिंदू और मुस्लिम अलग अलग तरीके से करते हैं? लो, अब पान में क्या हिंदू मुस्लिम, खुद साइंटिस्ट सर से ही जान लीजिए। तो पान खाने का चलन मुस्लिमों में ज़्यादा है हिंदुओं की अपेक्षा। उसकी वजह ये है कि हम यानी हिंदू लोग, अधिकांश लोग जो है ज़्यादातर शाकाहारी भोजन लेते हैं और शाकाहारी भोजन जो है, शाकाहारी जो भोजन है वो 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है आसानी से। लेकिन मुस्लिम जो है, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो मांसाहारी होते हैं और मांसाहारी भोजन गरिष्ठ होता है। ये अपना पान का बीड़ा लगा के उसको खाते हैं। तो पान के रस में जैसे ही ये लार से इसका रस मिलता है, पान का रस मुंह में जाके, और वो उसमें कुछ पाचक तत्व होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो उनके मांसाहार को जो है आसानी से हजम कर देते हैं। तो अगली बार आप जब भी पान खाएंगे, एक बार देशावरी पान को जरूर याद करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट किए बिना वापस मत जाइएगा। और आपके हिस्से के कई सारे वीडियोस अभी बाकी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बटोहिया का बाय बाय।